Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to start the last chapter of our syllabus and of our book, that is chapter number 14, transport. So let's move to the classboard. So dear students, chapter 14, the last chapter of our book and our syllabus, that is transport. So dear students, trans का मतलब होता है change and port का मतलब होता है some substances, मतलब एक specific location, port location उसको कहा जाता है. तो मुख्तलिफ चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह और वहाँ से दूसरी जगह से तीसरी जगह या फिर विदिन अ सर्कल किसी भी चीज़ का या किसी एक जगह से दूसरी जगह का लेकर जाना, इसको ट्रांसपोर्ट कहा जाता है. जैसे कि मुख्तलिफ आपने कहीं जाना हो तो ट्रैवल करना हो तो यूज़ वेरियस वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक रोड, एयर और बाय वाटर. ठीक है, तो मुख्तलिफ ज़राए होते हैं. अब स्टूडेंट्स, आप मूव क्यों करते हैं, आप मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? बिकॉज यू नीड, आपकी कुछ ज़रूरियात होती हैं जो आपकी ज़िंदगी के साथ मुंसलिक होती हैं. उनको पूरा करने के लिए आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. तो इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी अल्लाह ताला ने ये मैकेनिज़्म रखा, और इस चैप्टर के अंदर हम वो प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे जो कि इन्वॉल्व होती हैं in the transport of nutrients to the cells and the removal of waste from the cells. कि किस तरह से जो nutrients हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं और फिर वहाँ से वेस्ट इकट्ठा करके किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है या सेल से किस तरह से वो बाहर रिमूव किया जाता है. सो इन दिस चैप्टर we will discuss the processes involved in transporting different nutrients into the cells and also the removal of various wastes from the cell and ultimately are the bodies. Clear? तो वो हम प्रोसेसेस को डिस्कस करने वाले हैं जो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में, और फिर वहाँ से जो वेस्ट है, किसी भी तरह का वेस्ट, चाहे वो मेटाबॉलिक वेस्ट हो, चाहे वो नाइट्रोजनस वेस्ट हो, तो किसी भी तरह का वेस्ट जो है उसको वो सेल से और फिर अल्टीमेटली बॉडी से किस तरह से रिमूव करेंगे. तो हम उन प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, उन मैकेनिज़म्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान में रखें कि आप पहले पढ़ चुके हैं, माशाल्लाह से आप लोगों की बेस बन चुकी है. आपने इससे प्रीवियस रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, फिर उससे पीछे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा. ठीक है, तो ये आप ज़बरदस्त किस्म के सिस्टम्स पढ़ के आ चुके हैं. सेल को डिटेल से आप पढ़ चुके हैं
और उसमें फिर मुख्तलिफ तरह के प्रोसेसेस को भी हमने डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इन तमाम तर जो आपकी बेस बनी उसको हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पर। आपने ये पढ़ा था चैप्टर नंबर 11 में भी हमने इसको डिस्कस किया था, जैसे कि प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर सारा पूरा प्लांट एज अ होल कभी भी चाहे वो फूड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। तो मखसूस सेल्स और मखसूस ऑर्गन्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं और फूड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और फिर अब बाकी पूरी जो बॉडी है उसको किस तरह से पहुंचाया जाए, तो उसके लिए फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनके अंदर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़म्स रखे। इसी तरह से अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर भी हम जब खाना खाते हैं तो वो एक बाकायदा एक सिस्टम के तहत, आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 12 में, कि वो किस तरह से पहुंचता है। और फिर सेल्स तक पहुंचाने के लिए जो हमने खाया, असल में तो हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल्स से, द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल तक असल में वो एनर्जी पहुंचाना वो मकसूद होता है, वो हमारा एम होता है हमारी बॉडी का। तो यहाँ से ऑर्गेनिज्मिक लेवल से लेकर फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल से लेकर फिर वहाँ से ऑर्गन से फिर वहाँ से हम सेलुलर लेवल की तरफ आते हैं कि किस तरह चीज़ें जो होती हैं अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट होती हैं। और आपने अब्जॉर्प्शन पढ़ी तो ब्लड के ज़रिए किस तरह से ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल और बाकी जो चीज़ें हैं वो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। तो इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी इसी तरह से मैकेनिज़म्स हैं और कुछ एनिमल्स के अंदर भी ये मैकेनिज़म्स मौजूद हैं। तो मकसद इनका क्या होगा कि बॉडी के अंदर हर सेल जो है वो भूखा ना रह सके, क्योंकि भूखा सेल क्या होगा? अल्टीमेटली इट विल डाई। ठीक है, भूखे सेल का मतलब है इट इज़ डिप्राइव्ड ऑफ एनर्जी, उसके पास एनर्जी नहीं है कि अपने वो लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो जब एनर्जी नहीं होगी तो सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगी। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो मिलती है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। आपने पढ़ा इसको, सेलुलर रेस्पिरेशन से। तो सेलुलर रेस्पिरेशन किसकी मदद से होती है? तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में वो ऑक्सीडाइज, यानी कि वो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी तो ही हमें उससे एनर्जी हासिल होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एज वेल एज हीट एनर्जी। तो ऑक्सीजन को सेल तक ले जाने में किस तरह से वो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और फिर जो वहाँ पर ग्लूकोज को किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वहाँ सेल तक कैसे पहुँचाया जाता है। फिर इनके इस रिएक्शन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, आपको याद होगा। फिर उसको वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरतमंद नहीं है। ठीक है, हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं है, वो हमारे बॉडी के लिए वेस्ट है। फिर किस तरह से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है आउट ऑफ द बॉडी। तो इन सारी चीज़ों के लिए डियर स्टूडेंट्स ये ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रांसपोर्ट के अंदर जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं उनको हम एनालिस्ट करेंगे, फिर उनको समझने की कोशिश करेंगे। सो हियर आर द प्रोसेसेस involved in transport। तो ट्रांसपोर्ट में दोनों चीजें डिस्कस होंगी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एज वेल एज द वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो प्रोसेस वो कौन सा अमल होगा जिसके जरिए ये सारा काम होगा? न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाया जाएगा, वेस्ट को रिमूव किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा हुआ है दो तरह की मेजर हम डिविजन्स करते हैं ट्रांसपोर्ट के एतबार से। लाइक अगर हम जनरल वे में देखें तो नंबर 1 इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंड नंबर 2 इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? और पैसिव और एक्टिव में आपको पता है इसका मेजर डिफरेंस आप बहुत अच्छे से पहले पढ़ भी चुके हैं। सो इट इज़ द ट्रांसपोर्ट विच यूटिलाइजेस नो एनर्जी, नो एनर्जी, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इट इज़ अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब ये कि अलोंग का मतलब कि टुवर्ड्स, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, बग़ैर एनर्जी इस्तेमाल किए जब भी कोई चीज़ मूव करेगी तो उसको हम जनरलाइज्ड में पैसिव ट्रांसपोर्ट कंसीडर करेंगे।
और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी आप पढ़ चुके हैं। सो ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट होती है। इट यूटिलाइजेस एनर्जी, और किसकी शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। शाबाश, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये मूवमेंट किस डायरेक्शन में होती है? इट इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और अगेंस्ट कंसंट्रेशन और अलोंग का मतलब यहां पर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। दिस इज कॉल्ड एज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और यहां पर फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो जब भी लो से हाई की तरफ आप जाते हैं, सो यू यूटिलाइज द एनर्जी। जैसे आपने जब सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं, स्टेयर्स चढ़नी होती हैं, यू हैव टू गो अप स्टेयर्स, तो आपकी एनर्जी लगती है, आपकी ताकत लगती है। वापसी पे हमें हमारी ताकत इतनी इस्तेमाल नहीं होती, सो डाउन स्टेयर्स में नहीं होती। सो ये डाउन स्टेयर्स है, ये दिस इज डाउन स्टेयर मूवमेंट एंड दिस इज अप स्टेयर मूवमेंट, ठीक है। या इसको अप हिल मूवमेंट भी कहते हैं। जब आपने किसी हिल के ऊपर चढ़ना, पहाड़ के ऊपर चढ़ना, तो जाते हुए काफ़ी एनर्जी लगेगी, वापसी पे खुद ब खुद ही आप नीचे की तरफ मूव करते चले जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज़ वाई। तो ये इनमें मेजर डिफरेंस पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आप पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, the passive transport इसको फर्दर हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर तो हो वो मिनरल्स या सॉल्यूट्स, सिंपल हम कह लेते हैं सॉल्यूट्स की, ठीक है। वो मिनरल्स या सॉल्यूट्स पार्टिकल्स वो मिनरल की शक्ल में हो सकते हैं, वो इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, वो ऑर्गेनिक हो सकते हैं, ठीक है। और या फिर हम बात करें यहाँ पर एनीथिंग, वो शायद वो चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो गैसियस फॉर्म में हो, चाहे वो जो है वो सॉलिड फॉर्म में हो, तो किसी भी चीज़, तो एक तो ये सॉल्यूट्स। दूसरा हम बात करेंगे वाटर के एतबार से। तो वाटर की मूवमेंट भी आपको पता है, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। मिनरल्स और सॉल्यूट्स और ये सॉल्ट्स, ये किस तरह से मूव करते हैं। ये दो तरीके से मूव कर सकते हैं। दे कैन मूव बाय टू प्रोसेसेस। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, क्लियर? या तो सिंपल डिफ्यूजन, हमें पहले इन टर्म्स को समझना होगा तभी आगे चलकर, क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होंगी, तो तब हम इसको अच्छे से समझ सकेंगे। और दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर? सिंपल डिफ्यूजन डियर स्टूडेंट्स आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं। दैट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इट इज द मूवमेंट of molecules from high concentration to low concentration. तो चूंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो इसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी, जबकि फैसिलिटेट का मतलब होता है आप किसी चीज़ को सहूलत दें, ठीक है, आप किसी चीज़ के लिए आसानी पैदा करें। सो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स
from high to low concentration by using carrier proteins। तो अगर तो आप ख़ास किस्म की प्रोटीन्स प्रोवाइड करें जिसके ज़रिए ये मूव कर सकें, फैसिलिटेट कर रहे हैं इस मूवमेंट को विद द हेल्प ऑफ सर्टन प्रोटीन्स, तो उनको कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। तो इस तरह की मूवमेंट कहलाती है फैसिलिटेटेड। इसकी मिसाल मैं इस तरह से दिया करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को और आपको लोगों को भी, जो अभी मेरे स्टूडेंट्स हैं। लेट्स सपोज़ कि मैं आपके पास कमरे में पहुँचने के लिए एक दरवाज़ा है और दूसरा खिड़की है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि खिड़की के रास्ते आ जाएं, तो आप आ तो सकते हैं खिड़की के रास्ते। तो खिड़की के रास्ते आप आएंगे, थोड़ी मुश्किल होगी, चढ़ना पड़ेगा, ठीक है, दीवार कूदनी पड़ेगी। तो लेट्स सपोज़ 1 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ, 1 मिनट में कितने लड़के मैक्सिमम अंदर आ गए? लेट्स सपोज़ के 3। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि आप दरवाजे से अंदर आए, तो दरवाज़ा इट्स अ प्रॉपर वे, ठीक है। तो मैं 1 मिनट के अंदर शायद आप 20 लोग अंदर आ सकते होंगे, ठीक है। तो कहाँ पर 3 और कहाँ पर 20? तो फैसिलिटेट किया, आपको एक प्रॉपर रास्ता दिया। तो इसी तरह सेल के अंदर भी अल्लाह ताला ने प्रॉपर रास्ते बना रखे हैं और छोटी छोटी खिड़कियां भी हैं। आपने पढ़ा था कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर पोर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, चार्ज पोर्स होते हैं। तो उनके ज़रिए जब छोटे मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स जब वहाँ से निकल कर आएंगे अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो उसको हम कहेंगे सिंपल डिफ्यूजन। और अगर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो थोड़े से बड़े होते हैं, वो आसानी से यहाँ से गुजर नहीं सकते, तो फिर उनको अंदर लाने के लिए अल्लाह ताला ने क्या रखा कि फैसिलिटेट किया विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है कैरियर प्रोटीन्स के ज़रिए, उसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। इसी तरह से वाटर, अब वाटर भी मूव करता है डियर स्टूडेंट्स, तो वो कभी भी एटीपी को इस्तेमाल नहीं करता। तो वाटर की मूवमेंट का एक ही फार्मूला, एक ही तरीका, एक ही प्रोसेस। वो कौन सा प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स? दैट इज ऑस्मोसिस। यस, यू आर राइट, दैट इज ऑस्मोसिस। क्लियर? और ऑस्मोसिस क्या होती है, अब तक जो आपका नॉलेज है मैं उसी को इस्तेमाल करूंगा। इट इज द मूवमेंट of water molecules from an area of low solute। अब तक आप सोल्यूट की टर्म में पढ़ चुके हैं, तो मैं उसी को यूज कर रहा हूं। लो सोल्यूट कंसेंट्रेशन to an area of high solute concentration through semi-permeable membrane। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने यही बात की थी। ये मूवमेंट भी किस तरह से है? फ्रॉम लो टू हाई, ठीक है, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। यहां पर भी लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, लेकिन फर्क क्या हुआ कि यहां पर क्या यूटिलाइज होती है? एटीपी, जबकि पानी ऐसा नहीं करता, ठीक है। वाटर कभी भी एटीपी को ऐसे इस्तेमाल नहीं करता। सो दिस वाटर की मूवमेंट सिर्फ यही है, याद रखिएगा, लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट और थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर आपने ये तीनों चीज़ें मेंशन नहीं की तो ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी। फ्रॉम लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट लिख दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं लिखा, तो गलत हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वाटर जब भी कभी मूव करेगा, कहीं पर भी मूव करेगा, ठीक है, इन अ लिविंग सिस्टम स्पेशली, तो वहाँ पर यही फार्मूला होगा और उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है, तभी वाटर मूव करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गई
हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के हवाले से। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने जनरलाइज वे में तो बात कर ली। अब कुछ और टर्म्स हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही रिलेटेड हैं। दो टर्म्स आप पहले पढ़ भी चुके हैं। एक आपने पढ़ी थी एंडोसाइटोसिस, याद है आपको, चैप्टर नंबर 4 एंडोसाइटोसिस, और दूसरी आपने पढ़ी थी एक्सोसाइटोसिस। क्लियर? एंडो मीन्स इन, साइटो मीन्स सेल, सिस मीन्स प्रोसेस। क्लियर? एंडो मीन्स इन, साइटो मीन्स सेल एंड सिस मीन्स इट्स अ प्रोसेस। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी चीज सेल के अंदर मूव करके आती है, ठीक है, फ्रॉम आउटवर्ड टुवर्ड्स द इनवर्ड। और इसी तरह से एक्सोसाइटोसिस, एक्स मीन्स आउट, साइटो मीन्स सेल, सिस मीन्स प्रोसेस। तो एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा अमल जिसमें सेल से चीजें निकलकर और बाहर को मूव करती हैं, उसे हमने एक्सोसाइटोसिस कहा था। और फिर हमने एंडोसाइटोसिस की फर्दर आके हमने सब क्लासिफिकेशन की थी, याद होगा आपको, दैट इज फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फैगो का मतलब होता है टू ईट, और खाया किसको जाता है? क्या पानी को हम खाते हैं? हम पानी पीते हैं। मतलब ये कि फैगोसाइटोसिस इट इन्वॉल्व्स द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। तो सॉलिड जब भी कोई मूव करके अंदर आएगा तो वो फैगोसाइटोसिस, और जब कोई लिक्विड सेल के अंदर आएगा सो दैट विल बी टर्म्ड एज पिनोसाइटोसिस। तो इसको हम अच्छे से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक योर बेसिस फॉर दिस चैप्टर। तो ये मुख्तलिफ तरह के प्रोसेसेस हैं, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, लिस्ट द प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। तो उसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिर उसमें पैसिव क्या फर्दर आप बताएंगे, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है, और फिर उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको क्लासीफाई करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हम अब देखते हैं कि इसकी उसके हवाले से तो हमने बात की कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि हर सेल तक जो ख़ास तौर पर इवन के जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं उनके अंदर भी ये ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म मौजूद है। आपने डाइजेशन इन अमीबा पढ़ा था, याद होगा आपको। तो यूनिसेलुलर है, उसके अंदर भी ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है, उसके अंदर भी एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस हो रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिक है कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द प्रोसेसेस इन्वॉल्व। चूँकि हमने ट्रांसपोर्ट को पढ़ना है तो ट्रांसपोर्ट किस तरह से की जाएगी, इन्हीं प्रोसेसेस के ज़रिए। क्लियर? सो फिर हम इसको देखते हैं कि आगे चलकर कि किस तरह से जो प्लांट्स में किस तरह से करनी है। जैसा कि हम पहले भी चैप्टर्स में इसी तरह से पढ़ते हैं किसी भी टॉपिक को, पहले प्लांट्स में फिर एनिमल्स में। तो हम पहले प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे एनिमल्स के ऊपर। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का बेसिक लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।